अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा बिरहमतिका या अरहमान राहिमीन। सलवात पढ़ मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमामुना अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है रब्ब करीम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद की वजह से इस फर्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि आशूरा और इस्लाह मुआशरा। आशूरा एक समाज का नाम है। आशूरा और करबला एक फ़िक्र का नाम है कि जो भी इस कश्ती में इस महफिल में आके बैठ जाता है फिर उसका मिजाज दूसरों के मिजाजों से अलग होता है। आज दुनिया में शिया अलग फ़िक्र अलग मिजाज रखने वाली कौम पाई जाती है कि हो सकता है कई लोग आपको देख के हंसते हों, कई लोग आपको देख के मजाक उड़ाते हों, कई लोग आप पे दीवानगी और जुनून के इल्ज़ाम लगाते हों कि ये कैसे लोग हैं कि जो जमा होते हैं ताकि रोएं। दुनिया जमा होती है ताकि उनको हंसाया जाए और ये कौम जमा होती है ताकि इसे रुलाया जाए। लोग पैसे खर्च करके कभी यूरोप जाते हैं, कभी बागो बागात की सैर के लिए निकल जाते हैं ताकि ठंडा मौसम हो, दरख्त हों, खाने पीने की चीज़ें हों, वक्त बड़े अच्छे से गुजरे। लेकिन वहीं पे कौम देखती है कि ये अजीब मिजाज वाले हैं, ये पैसा खर्च करके करबला जाते हैं और 50 डिग्री की गर्मी में पैदल चलते हैं और हुसैन हुसैन करते हुए जाते हैं। मतलब कोई बंदा पैसा खर्च करके
किसी ऐसे रास्ते पे जाए जहाँ चले तो पाँवों में छाले पड़ें, शिद्दत प्यास भी उसके ऊपर तारी हो जाए, तो वाक़अन आपका मिजाज दूसरों के मिजाज से मिलता नहीं है, क्योंकि आप हुसैन मिजाज हो। मौला हुसैन का मिजाज भी मक्के वालों से न मिला, मौला हुसैन का मिजाज भी मदीने वालों से न मिला। जब निकल रहे थे मौला मक्के से, 4 महीने मौला ने क़ियाम किया है। शाबान में चले और मदीने को छोड़ा, मक्के पहुँचे। 8 ज़िलहज को इमाम ने मक्का छोड़ा और करबला की तरफ रवाना हो गए। जब निकल रहे थे तो वो इब्ने उमर हों या अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर हों या जनाब इब्ने अब्बास हों या जनाब सैयदा ज़ैनब के शोहर हों, इवन यहाँ तक कि नबी की ज़ोजा उम्मे सलमा हों, हर कोई इमाम हुसैन को रोक रहा था कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये मौत का रास्ता है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये रास्ता निजात का रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि किसी ने कहा कि फर्जंद रसूल आप हिजाज की रौनक हैं, आप जाएंगे तो हिजाज को देखेगा कौन। तो इमाम हुसैन ने वहाँ पर उनको बताया कि जो तू सोच रहा है वो और है, जो हुसैन सोच रहे हैं वो और है। मसला सोचों का है, मसला फिक्र का है, मसला अफकार का है। इमाम हुसैन ने उनके ओपिनियंस को बदलना शुरू कर दिया। फरमाया तुम में से हर कोई मुझे ये कह रहा है ये मौत है, ये मौत है, यहाँ जाएंगे तो बचत नहीं है, और जा भी रहे हैं तो अहलो अयाल को क्यों लेकर जा रहे हैं। हम जानते हैं यजीद को कितना जालिम और बदबख्त है। तो वहाँ पे इमाम हुसैन ने एक जुमला फरमाया, मौला ने फरमाया कि तुम मुझे डरा रहे हो कि मौत है, तुम्हारी नज़र में मौत बुरी चीज़ है, हुसैन की नज़र में मौत बुरी चीज़ नहीं है। फरमाया खुत्तल मौत, मौत की मिसाल हुसैन के लिए ऐसी है, उस हार की तरह है जो हार एक औरत के गले के अंदर होता है या उसने पहना होता है। फरमाया हमारे लिए मौत वो हार है, मौत आर नहीं, मौत हमारे लिए फख्र है। और फरमाया कि अगर तुम्हारी सोचें बदल जाएं तो हर बंदा हुसैन के पीछे चलने लगे। एक बंदा मौत को फना समझता है, मौला हुसैन फिक्र दे रहे हैं कि मौत फना का नाम नहीं, मौत बका का नाम है। कभी किसी जवान ने रिसर्च करनी हो तो कुरान में एक लफ्ज़ हसिब है, अम हसिबतुम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। खुदा कहता है तुम ये समझते हो कि जो शहीद हो गए वो मर गए, वो ख़त्म हो गए, लेकिन कहा कि वो जिंदा है, अल्लाह के यहाँ से क्या पा रहे हैं, रिज़्क़ पा रहे हैं। कई मर्तबा जो हम समझते हैं वो और है, जो इमाम समझता है वो और है, जो हम समझते हैं वो और है, जो खुदा समझता है वो और है। बस एक बंदा कहता है सदका देने से माल कम हो जाएगा, अल्लाह कहता नहीं ये तुम्हारी सोच है। अल्लाह की सोच ये है देने से क्या हो जाएगा, माल बढ़ जाएगा। एक बंदा सोच रहा है जिहाद में जाऊंगा तो मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। इमाम हुसैन की सोच ये है कि शहादत इख्तिताम का नाम नहीं है, शहादत इब्तदा का नाम है। हाँ? अमीरुल मोमिनीन फरमाते अगर लोगों को पता चल जाता कि मरने के बाद जन्नत के अंदर कितनी नेमतें हैं, हर बंदा मरने के लिए तमन्ना करता कि जितना जल्दी हो सके मैं क्या हो जाऊं, मर जाऊं। जब रसूल आखिरत और जन्नत के फजाइल सुनाते थे तो लोग या रसूल को रास्ता बताइए हम जल्दी मर जाएं। बाज लोगों ने यहाँ तक के मरने की दुआएं करना शुरू कर दी। यहाँ पे रसूल खुदा ने उनको बुलाया, फरमाया ये इजाजत नहीं है कि मरने की दुआ करो। या रसूल कौन सी दुआ करें, कि दुआ ये किया करो, परवरदिगारा अगर ये जिंदगी तुम्हारी इताअत में चल रही है तो मुझे लंबी जिंदगी अता कर, ताकि और जन्नत बनाऊं और अपनी जन्नत को बड़ा करूं। लेकिन को आए खुदा अगर मेरी जिंदगी तेरी मासियत में गुजरे और ऐसी मासियत कि जो बाइसे जहन्नुमी बने तो मुझे फिर ऐसी जिंदगी न दे, जितना जल्दी हो सके मुझे आखिरत और अपनी तरफ बुला दे। तो फरमाए मौत हमारे लिए बाइसे फख्र है। तुम मुझे ये कह रहे हो कि हुसैन जिस रास्ते पे चल रहे हो ये रास्ता मौत का रास्ता है। फरमाया नहीं, ये इस तरह है जिस तरह एक औरत के गले में खूबसूरत हार होता है। तो फरमाया हम तो हर लम्हा इस हार को अपने गले में बांध के चल रहे होते हैं, तुम इस मौत से हमें डराया न करो। तो एक फिक्र जो अहले मक्का की फिक्र, एक फिक्र जो फिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन की फिक्र। दूसरा फरमाया कि ये रास्ता सब्र का रास्ता है,
और कुरान में 100 ज्यादा आयतें हैं जिसमें खुदा हुक्म देता है कि मोमिनो क्या करो, सब्र करो, कि अगर इस रास्ते पे कोई बला आती भी है तो हुसैन उस बला को अपने सीने से लगा लेगा। तीसरा फरमाया बिर्रिज़ाना और रिज़ल्लाह, लोगों ये जहन में रखो, हमारे राजी होने पे खुदा राजी होता है। अगर कोई आएगा मेरे साथ, अगर मुझे राजी करोगे तो समझो इसमें किसकी रिजा है, परवरदिगारे आलम की रिजा है। फिर फरमाया कौन है जो मेरे साथ चले, फरमाया मुझे तुम्हारे माल की आज जरूरत नहीं है, मुझे आज तुम्हारे तलवारों की जरूरत नहीं। अब देखो खत्ते हुसैन पे कौन चल सकता है, सब्र करने वाला, मौत को अपने गले का हार बनाने वाला, अहले बैत की रिजा के लिए इस राह पे चलने वाला। फरमाया अब जो मेरे साथ चलना चाहता है, फरमाया मुझे न तुम्हारे माल की जरूरत है न तुम्हारी दौलत की जरूरत है। क्योंकि जब मौला जा रहे थे, शायद अब्दुल्ला जाफी थे, कोई बंदा आया इमाम के पास और कहा मौला हुसैन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा फिर चलो मेरे साथ। कहा नहीं मसले साथ नहीं चल सकता, लेकिन मेरा घोड़ा आपके लिए आमादा है मौला। मौला मेरी तलवार, असला चाहिए, असला आपको दे दूंगा, घोड़ा चाहिए, सवारी चाहिए, वो दे दूंगा। इमाम फरमाया हुसैन को तेरे घोड़े की जरूरत नहीं है, हुसैन को तेरे तलवारों की जरूरत नहीं है। फरमाया मेरे साथ वो चले बिमुहजते जो हुसैन पे अपना खून कुर्बान कर सके। इस राह पे वो चलते हैं जो हथेलियों पे अपने खून को लेकर चलें, अपनी जानों को लेकर चलें। तभी करबला में मिलता है कि जब इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे थे तो जनाब सईद कहते जब तीर आते थे तो दौड़ दौड़ के तीरों को कभी बाजुओं पे लेता था। दूसरा इमाम का सहाबी कहते हैं ये तीर अपने चेहरे पे और अपने गले पे लेने लगा। अब्दुल्ला इब्ने हसन जब इमाम हुसैन पे तलवार चलने लगी, ये 14 साल का बच्चा, कहते उसने अपने दोनों बाजू आगे कर दिए, तो दुश्मन की तलवारों ने इस बच्चे के बाजुओं को पार पार कर दिया। फरमाया करबला खून देने का नाम है। आप सोच तो देखिए ना, आप गली से गुजरे, हाँ बाहर गुजरे, एक तरफ 35 लोग हों, दूसरी तरफ 500 लोग हों, ये 535 को मार रहे हो तो उमूमी सोच क्या होती है भाई 500 वाले की तरफ जाओ। और पता भी हो जो 500 खड़े हैं, तलवारें भी हैं, तीर भी हैं, तब अगर मैं इन 35 की मदद के लिए गया तो चीर दिया जाऊंगा, काट दिया जाऊंगा। हर बंदा 500 वाले की तरफ जाएगा या दूर से होकर देखेगा। अगर कोई बंदा इन 35 की तरफ जाए, वो कौन सी फिक्र है जो इसको यहां लेकर जा रही है। हुर की फिक्र को समझोगे तो हुर बनोगे, हुसैन की तरह सोचना शुरू करोगे तो राह हुसैन पे हुसैनी बनोगे। कुरान फिक्र खुदा का नाम है, करबला फिक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन का नाम है। तो ये फर्श अज़ा हमारी फिक्र को सही करता है कि अगर सही सोचना शुरू करोगे तो सही रास्ते पे चलोगे। आइए कुरान मजीद में शैतान आदम, एक है हजरत आदम का जसद, एक हजरत आदम की रूह। शैतान की निगाह किस पर थी? हजरत आदम के बदन पर थी। कहने लगा खुदाया तूने इसे मिट्टी से बनाया। फिक्र शैतान गलत थी ना, मैं आग से बना हुआ हूं, लिहाजा आग क्या है, मिट्टी से अफजल है, क्योंकि आग गर्म है, मिट्टी ठंडी है। आग में रोशनी है, मिट्टी में तारीकी है। आग ऊपर की तरफ जाती है, सुऊद है, मिट्टी में नुजूल है, नीचे की तरफ आ जाती है। आग नूर है, मिट्टी जुल्मत है। तो क्योंकि इसकी निगाह मिट्टी पर थी, इसने उसको सजदा न किया। मलाइकों की निगाह मिट्टी पर नहीं थी, रूह हजरत आदम पर थी, जिसके लिए खुदा ने कहा नफख्तु मिन रूही, मैंने अपने वजूद की रूह से इसके अंदर फूंक मारी है। फरमाया अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, उनकी निगाह इल्म आदम पर थी। तो फिक्र शैतान ने शैतान को शैतान बनाया, फिक्र सही ने मलाइकों को मलाइक बनाया। हाबील और काबिल का किस्सा देख लें, वो अमल अल्लाह की रजा के लिए नहीं था, कहा ना बिरज़ाना रिज़ल्लाह, अमल अल्लाह की रजा के लिए नहीं था। खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। हजरत याकूब के बेटे यूसुफ को कुएं में डाल दिया, गलत फिक्र की वजह से कि अगर बाबा इससे मोहब्बत कर रहा है तो गोया हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा। गलत फिक्र ने इनको इनके भाइयों का कातिल बना दिया। ये जंगहाई इस्लाम जब आप देखते हैं, कोई अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में अपनी गलत फिक्र की वजह से अली के दुश्मन बने, अपनी गलत राह और रविश की वजह से अहले बैत के दुश्मन बने। आज मुआशरे में कोई शियों को गाली दे
देता है या बुरा भला कहता है या इन पे कुफर के फतवे, ये मसला फिक्र का मसला है। फिक्र अगर गलत जगह से आएगी तो अफकार गलत होंगी। अगर चश्मा गंदा होगा तो तुम्हारे गिलासों में पानी भी गंदा होगा। फरमाया कौसर के पानी से फिक्र को पाक करो, बाबे मदीनतुल इल्म से इल्म को हासिल करो तो तुम्हारी अफकार भी पाको पाकीज़ा हो जाएगी। तो हुसैन फर्श अज़ा पे बुला के जिस्मों की पाकी का भी दर्स देते हैं और अफकार को पाक करने की राह रविश बताते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिक्र अगर गलत हो। इमाम हुसैन मस्जिद में गए। अम्र आस के दो बेटे थे, एक अब्दुल्ला बिन अम्र आस, एक मोहम्मद बिन अम्र आस। अब्दुल्ला बैठा था अपने दोस्तों के साथ। इमाम हुसैन जैसे आए मस्जिद में, इसकी निगाह इमाम हुसैन पे पड़ी तो अपने दोस्तों को उठा खड़ा हुआ, अदब किया, मौला को सलाम किया। दोस्तों कहने लगा ये जो मस्जिद में आ रहे हैं ये सैयदा शबाब अहले जन्नत हैं। बेटा किसका है? अम्र आस का। कहा ये कौन है? ये सैयद शबाब अहले जन्नत है। दोस्तों ने कहा अच्छा। इसका एक दोस्त उठा और उसने कहा अब्दुल्ला अगर ये सैयदा शबाब अहले जन्नत है तो फिर जंग सिफीर में तू इसके बाप से लड़ने क्यों गया था? का एक तरफ कह रहे सैयदा शबाब अहले जन्नत, सिफीर में इसी के बाबा से लड़ने के लिए चले गए। कहीं वो मामला अलग है। क्यों? कि कुरान का हुक्म बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकते। मैं हुक्म कुरान के मुताबिक जो अब्बा कर रहे थे, हम अब्बा हुजूर के कहने पे वहां चले गए और हमने अपने वालिद का साथ दिया, लिहाजा हम लड़े। लेकिन है ये सैयदा शबाब अहले जन्नत, तो इनके आपस में बहस छिड़ गई कि ये क्या बात हुई? एक तरफ कहो सैयदा शबाब अहले जन्नत, दूसरी तरफ कहो कि वालिद के कहने पर हम इनसे लड़े। बहस इतनी छिड़ी, इन्होंने कहा चलो इमाम हुसैन के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वालिद के कहने पर। तो यहाँ जब इमाम हुसैन के पास आए तो इमाम हुसैन ने फरमाया अगर वालिद भी अल्लाह की इताअत के मुकाबले में कोई हुक्म दे तो तुझे वालिद के कहने पर नहीं चलना, अल्लाह की इताअत करनी है। हाँ? अल्लाह के मुकाबले में न बाप की चलेगी, न माँ की चलेगी, न शोहर की चलेगी, अल्लाह की चलेगी। तभी इमाम हुसैन करबला में ये नहीं कहते मैं नहीं कहते क्या हुसैन ने हलाल खुदा को हराम किया, हराम खुदा। इमाम जवाज़े जंग दे रहे हैं। मतलब अगर तुम किसी से लड़ना चाहते हो तो इस कंडीशन में तुझे परमिशन है लड़ो। कोई बंदा अलल ऐलान हराम खुदा को हलाल करे, मुसलमान मुल्क में आ जाए और कहे जनाब शराब हलाल है, तो यहां तुझे इज़्न है कि अगर को इस तरह निजाम ला रहा है कि हराम चीज को हलाल कर दिया जाए तुम उसके खिलाफ क़याम करो। या क्या मैंने हलाल खुदा को हराम किया? अल्लाह कहे निकाह हलाल है लेकिन मुआशरे में कहे कि नहीं जाहिद बनना है, मुत्तकी बनना है, तो शादी को तर्क कर दो, या हराम है। फरमाया फिर तुम उसके खिलाफ। कहा मैंने अगर तुम हुसैन इब्न अली के मुकाबले भी आना चाहते हो तो उस जवाज पे आ सकते हो। अगर मैं ऐसा करूं तो किसी के पास जवाब नहीं था। जवाब ये था बुग़्ज़न ले अबीक, ऐ हुसैन तेरे बाबा के बुग़्ज़ में। अब इंसान की फिक्र कितनी उलट गई। इसे कहते हैं जगह का रद्दो बदल। जिस चीज को जहां होना चाहिए था उस चीज को इन्होंने वहां नहीं रखा। जिस फिक्र ने आशिक़े अली बनना था वो दुश्मन अली बन गई। हजरत ईसा आए, कौम ने ईसा की इताअत करनी है, हजरत ईसा को उठा के सूली पे चढ़ना चाहते हैं। जिस इमाम को अपने सरों पे बिठाना चाहिए था उसी इमाम का सर काट के नोके नेजा पे रख दिया। जिस बीबी से जाके तफसीर कुरान, इल्म कुरान, मुआशरे की तरबियत हासिल करनी चाहिए थी उसी बीबी को दरो दीवार के दरमियान शहीद कर दिया गया। फिक्र जब यहां से वहां बदल गई तो ये इमाम हुसैन की मजलिस अगर हम इधर उधर चले गए तो मौला हमें सही जगह पे लाके बिठाना सिखाते हैं कि मोमिन अगर तेरी फिक्र सही हो गई। आज मसला अफकार का है, ओपिनियंस का है, नजरियात का है। हमने अपनी फिक्र किससे लेनी है? कुरान से और अहले बैत से। भाई न तेरी चलेगी न मेरी चलेगी, चलेगी तो आले रसूल की चलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अब लोगों की फिक्र को सही करने के लिए अल्लाह ने कई अहकाम आप पर वाजिब किए। जैसे अगर किसी की फिक्र हो जाए कि हिजाब इंसान को महदूद करता है, एक फिक्र है ना, मगरिबी फिक्र है। खवातीन को कहा अगर हिजाब करोगी तो क्या हो जाओगी, महदूद हो जाओगी। लफ्ज क्या, कंजर्वेटिव। जनाब कंजर्वेटिव में मतलब दिमाग इनका बंद है। हम क्या हैं, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड। हमारा दिमाग क्या खुला, ऑपरेशन करके किसी का दिमाग किसी ने खोल दिया हो कि हम खुले जहन के मालिक, ये बंद जहन के मालिक। इस्लाम क्या कहता है, अगर आप खुला छोड़ दोगे हर किसी को तो मुआशरे में खलबली मच जाएगी। आप गाड़ी भी रोड पे चलाते हो तो रोड का एक साइज होता है, मुहज्जब मुल्कों में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, रोड का एक साइज होता है। भाई ये रोड है, यहां गाड़ी चलानी है, फुटपाथ है, हम तो सीधा फुटपाथ पे चले जाते हैं। लाइन खींची जाती है। गाड़ी भी अगर तुम चला रहे हो, यहां से मोटरवे पे चढ़ोगे, पंजाब जाओगे तो लाइन है, इतनी स्पीड में तो इस लाइन पे, स्पीड स्लो है तो इस लाइन पे, स्लो उस लाइन पे नहीं जाएगा, स्पीड वाला इस लाइन पे नहीं आएगा। अगर इधर उधर हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब कोई गाड़ी चला, जनाब हम तो ब्रॉड माइंडेड हैं, हमारी गाड़ी बड़ी है, जिस लाइन पे दिल आए हम गाड़ी चलाएंगे, ये तो अहमकाना है और बेवकूफी है। इस्लाम लज्जतों का दुश्मन नहीं, कहता बिटवीन द लाइन लज्जत हासिल कर, लाइन क्रॉस नहीं करना। लाइन के बीच में चलो, खाना जो खाना है खाओ, पानी जो पीना है पियो, शरबत जो पीना है पियो, जो लज्जत लेनी है। हमने लाइन खींच दी है, बिटवीन द लाइन खेलो, मना नहीं करते। दुनिया का कौन सा गेम है जो इसी तरह हो, फुटबॉल हो कानून नज्म जब्त, क्रिकेट है कानून नज्म जब्त, बॉल इस तरह गया तो 4 है, हवा से गया तो 6 है, इस तरह दौड़ा तो 1 है। ये क्या बना है, कानून बनाए जाते हैं। वो बंदा कहे मैं 4 और 6 को नहीं मानता, जमीन से भी गया तो 6 मानो, हवा से गया तो 8 मानो। हाँ भाई, तो दुनिया कहेगी कि जनाब खेल के अंदर भी कानून होता है। खुदा कहता है किस तरह मैं तुम्हारी फितरत के लिए कानून न बनाऊं, तू जानवर नहीं है, तू इंसान है। जिंदगी कानून के तहत गुजारोगे तो जिंदगी में सुकून भी आएगा। तो शरीयत महदूद नहीं करती, शरीयत मुनज़्ज़म करती है, शरीयत नज़्म देती है। पाकिस्तान में बारिश होती है, पानी होते हैं, हमेशा हमारे यहाँ सैलाब होता है। क्यों? आप यूके चले जाएं, 24 घंटा बारिश है, 24 घंटा पूरा साल बारिश होती है, कभी आपने सैलाब नहीं देखा। हमारे यहाँ सारा मीठा पानी भी क्या हो जाता है, जाया हो जाता है, क्योंकि नज़्म नहीं है। यही पानी अगर इसे रास्ते दिए जाएं, खेतों की तरफ जाए तो ये आबादियां करता है। इसी पानी को रास्ता न दिया जाए, ये घरों को तबाह हो बर्बाद कर देता है। तो ये मेरे हाथ में है, मैं अगर नज़्म दूं तो आबादकारी करूं, अगर नज़्म न दूं तो बस्तियों को तबाह हो बर्बाद कर दूं। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं इस्लाह दे, अपनी फिक्र को सही रास्ता दे। क्यों कहा गलत दोस्त से बचो? पहले गलत दोस्त आएगा, थोड़ी बातें करेगा, सिगरेट पे लगाएगा, सिनेमा में ले जाएगा, गलत जगहों पे ले जाएगा, यहाँ तक कि तुझे सही रास्ते से उतार कर हुसैन का दुश्मन बना देगा किरदार के एतबार से। लेकिन सही दोस्त बनाओगे, वो दोस्त तुझे वहब भी बना सकता है, वो दोस्त तुझे हुर भी बना सकता है, वो दोस्त तुझे जुहैर बना सकता है, वो दोस्त तुझे अबू ज़र बना सकता है, वो दोस्त तुझे कंबर व सलमान बना सकता है। तो ये दोस्त है जो तुझे अच्छा बनाता है। तो फरमाए अक्ल का तकाजा है, फिक्र को भी पाक रखो, जिस्म को भी पाक रखो, और अपने माहौल और फिक्र को भी पाक रखो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमें नज़्म और ज़ब्त देने के लिए अहले बैत ने, अल्लाह ने अहले बैत की विलायत का ऐलान नमाज में किया, वो भी नमाज जमात में। क्योंकि बचपन से अगर बच्चा जमात में आएगा, उसके अंदर क्या पैदा होगा, नज़्म पैदा होगा। 1 मिनट पहले अजान के आने से पहले नमाज पढ़ी, नमाज बातिल है। 5 सेकंड पहले तुमने इफ्तारी कर दी तो पूरा रोजा बातिल। क्यों? क्योंकि नज़्म के साथ तुमने चलना है। नज़्मु उमूरकुम, अपनी जिंदगी में क्या पैदा करो, वही नज़्म जो खुदा ने तुम्हारे बदन में पैदा किया। अकराती फरमाते हैं नमाज, कल मैंने सबब बताया नमाज का, कि नमाज का सबब क्या है, शुक्र खुदा, अल्लाह को थैंक यू बोलना है। और इसी नमाज में और इस नमाज के रुकू में अली इब्न अबी तालिब की विलायत का क्या हो रहा है, ऐलान हो रहा है।
पूरे समाज को अगर हम नमाज को समझ जाएं, हमारे शियों के सारे मसाइल क्या हो जाएं, हल हो जाएं। क्योंकि नमाज में क्या सिखाया जाता है, 20 नमाजी, 30 नमाजी, 40 नमाजी, इन्होंने कितने पेश इमाम बनाने, पेश इमाम कितने होंगे, एक होगा। मतलब अगर मुआशरे में बचना चाहते हो तो लीडरशिप कितनी होनी चाहिए, एक। अगर आप किसी एक को लीडर बनाओगे तो आप कामयाब हो। अगर आपने मल्टीपल लीडर बनाए तो मुआशरा कभी चल नहीं सकता। वो सियासी पार्टी हो, तबाह करना है, मल्टीपल लीडर बनाओ। वो मजहबी पार्टियां हैं, तबाह बर्बाद करना है, मल्टीपल लीडर बनाओ। वो शिया मुआशरा है, तबाह करना है, मल्टीपल लीडर बनाओ। अब क्या ईरानियों ने कोई विलायत का ज्यादा माजून खा लिया है? कितने ताकतवर हैं भाई? एक ही वजह है, क्योंकि उन्होंने अहले बैत के निजाम के फलसफे को समझा कि अगर मुआशरे में ताकत चाहते हो तो रहबर एक को बनाओ। अगर मल्टीपल रहबर बनाओगे तो फैसलों में कंफ्यूज हो जाओगे। फलसफे विलायत अहले बैत क्या है? हम शिया किसके मानने वाले हैं? विलायत। विलायत का मतलब क्या कि शिया मुआशरे में इमाम एक होता है। मौला हसन भी जिंदा, इमाम हुसैन भी जिंदा, लेकिन रहबर कौन? इमाम हसन। लोग मौला हुसैन के पास जाते हैं, हसन ने सुलह कर दी, आप आ जाइए। फरमाया जिस तरह हसन तेरा इमाम है इसी तरह हुसैन का भी इमाम है। रहबर एक होगा। रसूल है तो इताअत। अना अब्दुल मिन नबी मोहम्मद, मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम है। वाहिद रहबरियत, वाहिद लीडरशिप तुझे कामयाब करती है। और दुश्मन हमेशा किसको तोड़ता है? लीडरशिप को तोड़ता है, मल्टीपल लीडर बनाता है। डिवाइडेड रूल, इनको जितना डिवाइड करोगे उतना मजबूती से इनके ऊपर क्या करोगे? रूल करोगे। नमाज में फलसफे रहबरियत, फरमा रहबर, हाँ आजाद हो, इंतखाब करो, सिलेक्ट करो अपने अक्ल से, अपने शऊर से, कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मौलाना कौन होगा? अल्लाह कहता शरायत में बताऊंगा, चुनो तुम खुद। हाँ, करत सही होनी चाहिए, अखलाक का अच्छा हो, किरदार का अच्छा हो, रफ्तार का अच्छा हो, हाँ आदिल हो। ये फिक्र किसकी है? अहले बैत की। हमारे भाइयों का चले जाए, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, आगे खड़ा हो गया, पीछे अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू हो जाती है। हमारे लोग 10 बार सोचते हैं। जब हम एक आम से पेश इमाम के लिए इतने सख्त हैं तो इमाम के लिए कितने सख्त होंगे? हमारा इमाम भी कोई एरा गैरा नहीं हो सकता। हमारे शराइत हैं। ये शिया समाज की अक्ल इतनी तरक्की कर गई, ये 10 लोग खड़े होते हैं तो एक दूसरे को देख रहे होते हैं आगे कौन खड़ा होता कि नमाज पढ़ा है। शराइत हैं, ये मकतब अहले बैत है। और मामूम और इमाम का रब्त कितना अच्छा है कि पेश इमाम पहले इंतखाब करोगे, फिर वो क्या पढ़ेगा? हम दो कुल वल्लाह पढ़ेगा। अब तुमने नहीं पढ़ना, तुम्हारी तरफ से अल्लाह से बात कौन करेगा? इमाम करेगा, रहबर करेगा। पहले अपने दरमियान किसी मुखलिस, किसी साले, किसी बाकिरदार को मुआशरे के लिए क्या बनाओ? रहबर बनाओ। फिर आगे हुकूमतों से मुआमलात को तय करने के लिए बात कौन करेगा? वो फिर 10 लोग बात नहीं करेंगे। तुम्हारा काम है साकित, खामोश, उसके पीछे खड़े हो जाओ। कलाम कौन करेगा? वो करेगा। फिर वो कलाम मुअस्सिर भी होगा। इमाम से पहले आगे पीछे नहीं होना, रहबर से पीछे, लीडर के पीछे आगे पीछे, पहले उससे नहीं होना, वरना जमात से क्या हो जाओगे? निकल जाओगे। ये तुम्हारा फरीजा। इमाम का फरीजा क्या है? जो आगे खड़ा है वो देखेगा कि मेरे पीछे जो खड़े हैं वो जवान हैं, उस तरह की नमाज। बूढ़े हैं, उस तरह की नमाज। बाजार के बीच में मस्जिद है, सारे कारोबारी दुकानदार हैं, तो का जल्दी नमाज पढ़ेगा ताकि खत्म करके मस्जिदों को पहुंचे। बूढ़े हैं तो स्लो पढ़ाएगा ताकि बूढ़ा सजदे से उठे, ऐसा ना वो बेचारा उठ रहा है और इमाम जमात दूसरी और तीसरी में खड़े हुए। हाँ? मतलब हमाहंग करेगा खुद को किसके साथ? मजमे के साथ। अगर इमाम गलती करे तो मामूम उसे याद दिलाएगा। नमाज इशा पढ़ रहा है, चौथी रकत में तशहुद पढ़ना था और तीसरी में भूल गए, पढ़ना शुरू हो गया इमाम जमात। पीछे वाले कहेंगे बिहौलिल्लाह, बिहौलिल्लाह, जनाब खड़े हो जाइए, आप भूल। रब्त इमाम और मामूम, ये पूरा लीडरशिप का कॉन्सेप्ट अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम आपको सिखा रहे हैं कि शिया मुआशरा बगैर रहबर के सरवाइव, ये निजाम विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। 200 लोग जमात में खड़े हैं, रुकू में हैं, अब खड़े होना चाहते हैं, एक बंदा दूर से आ रहा है, या अल्लाह कपे इमाम जमात पर है कि उसके आने का क्या करे? इंतजार। 200 को इंतजार कराएगा एक के मुल्हक होने के लिए।
200 इंतजार करेंगे, 20,000 भी होंगे तो खड़े रहेंगे, वो एक आए और लश्कर के साथ मिल जाए। यही करबला है, यही करबला है। दूर दूर से हुसैन देखते रहे कि मौला किसका इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, कि हबीब इब्न मज़ाहिर आने वाला है। हाँ, काफिला इस तरह बढ़ता है। नज़्म, ज़ब्त, विलायत और नमाज को क्यों जोड़ा गया? जहां जहां जिक्र विलायत व नमाज, क्योंकि नमाज इज द एक्सरसाइज ऑफ निजाम विलायत। अगर नमाज की एक्सरसाइज बचपन से तुमने करना सीख ली तो तुम निजाम विलायत पे चलने के काबिल हो। भाई पेश इमाम साहब है, नमाज खींच रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, कि खामोश होकर खड़े हो जा, सब्र कर, तहम्मुल पैदा कर अपने अंदर, क्योंकि तू तको तन्हा नहीं है, सारे नज्म और निजाम के साथ चल रहा है। नमाज नमाज है, नमाज में क्या कुछ नहीं है। आज वक्त कम में थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं। देखिए, नमाज शुक्र की वजह से, मतलब ये नमाज हमें अल्लाह का क्या बनाती है? शाकिर बनाती है। शाकिर किस तरह? 5 मिनट के लिए सोचो कि अल्लाह ने आपको दांत दिए, ये दांत नकली लगवाओ तो खर्चा कितना? कहे खुदा तूने फ्री में मुझे 32 दांत दिए। नौजवान अपने हाथों को देखें, 5 सेकंड के लिए सोचो ये अंगूठा न होता, 5 सेकंड के लिए। ये भी शुक्र है ना, कहे खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे अंगूठा दिया। 5 सेकंड अंगूठा न होता। अब नौजवान अपने अंगूठे को बंद करे, हम उसे कहते हैं जनाब आपको हम 30 मिनट देते हैं, अंगूठा बंद करके अपनी कमीज का बटन बंद करके दिखाओ। छोटा सा बटन है, लेकिन अगर अंगूठा ना हो बंदा बटन बंद नहीं कर सकता। खातून खाना किचन में चम्मच पकड़ नहीं सकती अगर ये अंगूठा ना। हर चीज के अंदर खुदा ने नज्म और हिकमत पैदा की। आपके पिछले हिस्से पर इन उंगलियों के ऊपर खुदा ने 2-3 ग्राम ज्यादा खाल दिए, एक्स्ट्रा स्किन है। कभी सोचा क्यों? यहां आपको एक्स्ट्रा स्किन दिए। अगर खुदा ये 2-3 ग्राम, आधा ग्राम ज्यादा खाल ना देता, कभी आप अपने हाथ को बंद नहीं कर सकते। हाथ के आगे इजाफी खाल नहीं दी क्योंकि इस हाथ ने पीछे जाना नहीं था, तो यह खाल देने की जरूरत भी नहीं है। कभी सोचा कि जानवरों के कान फ्लैट होते हैं, आपके कानों में खुदा ने झुर्रियां दी हैं, क्योंकि कान फ्लैट होते आवाज आती तो सही, पर पता न चलता कि आ कहां से रही है। हाँ? खुदा ने बच्चा पैदा किया तो पैदा होते उसको दांत नहीं दिए, क्योंकि मां के लिए अजाब बन जाता। दांत तब देता है जब ये 1-1.5 गुजरता है तो हल्के हल्के इसको दांत आते हैं, क्योंकि अब दांत आने का मतलब ये, अब इसने माँ के दूध को क्या करना है? छोड़ देना है। पैदा होते ही इसे दुनिया की सारी विटामिन की जरूरत है, और खुदा ने सारी विटामिन माँ के पाको पाकीज़ा दूध के अंदर रख दी हैं। बच्चा पैदा हुआ, इसे अक्ल नहीं दी खुदा ने। मासूम फरमाते अगर खुदा इसे अक्ल देता, ये जब जब अपने कपड़ों को नजिस करता तो माँ के सामने शर्मिंदा होता। इससे अक्ल छीन ली, ये नजिस भी कर लेता है पर मुस्कुरा रहा होता है, इसे परवाही नहीं होती। हा? हर चीज खुदा ने क्या बनाई है? हिकमत से। नमाज में एक्सरसाइज भी है, बेहतरीन वर्जिश है। नमाज में लिबास भी है, फरमाए बेहतरीन लिबास पहन कर आओ। नमाज में रंग भी है, का सफेद लिबास पहन के नमाज पढ़ा करो। नमाज में बच्चों का ख्याल भी। रसूल खुदा नमाज पढ़ा रहे थे, अचानक नमाज तेज पढ़ाना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह, आपने इतनी नमाज में स्पीड दे दी कि खवातीन में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तो मैं समझ गया बच्चा माँ से छिन गया है, तो मैंने जल्दी पढ़ाई ताकि माँ बच्चे तक पहुंचे। नमाज में ग़ज़ा भी है कि नमाज पढ़ो तो शिकम में हलाल लुक़मा हो, हराम लुक़मे पेट में डाल के नमाज कबूल नहीं होती। नमाज में इंसानियत भी और हैवानों का ख्याल भी। फरमाया एक प्याला पानी का पड़ा है और साथ में कोई कुत्ता प्यासा बैठा है, तुझे हक नहीं उस पानी से वुजू करो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, पानी जानवर को पिला दो। हाँ? सारे दर्स अल्लाह ने अपनी इबादत में रखे हुए हैं, लेकिन इंसान गौर तो करे। नमाज में खुशबू, फरमाया नमाज पढ़ो तो इत्र लगा के आया करो। का मोमिन जमा घर में प्याज खाया, लहसुन खाई, अब मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे मुंह की बदबू से 4 मोमिनों को तकलीफ न हो जाए। नमाज खुशबू का नाम है, नमाज बेहतरीन लिबास का नाम है, नमाज अच्छे अखलाक का नाम है, नमाज दिलों को रब के साथ जोड़ने का नाम है, नमाज निज़ाम विलायत पे चलने का नाम है। और इसी नमाज को देखें करबला में किस तरह बजा लाया गया। तीरों के साये में
जनाब सईद इमाम के पास है, मौला अपनी जान को आप पे कुर्बान करना चाहता हूं। सईद भी बूढ़े थे, कहते हैं बाल अबरुओं के इतने बड़े थे कि आंखों पे पड़ते थे, झुर्रियां थी, कमर झुकी हुई थी। इमाम ने कहा चल सईद तू हुसैन की नमाज का दिफा करे। कहते हैं इसने अपने माथे पे रुमाल बांधा कि बाल ऊपर हो जाएं, एक रुमाल कमर पे कस के बांधा कि कमर क्या हो जाए, सीधी हो जाए। या इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, या तीरों की बारिश हुई। कहते सईद ने तीर अपने बदन पे लेना शुरू कर दिया। 17 के करीब तीर सईद के बदन पे लगे। कहते हैं जब आखिरी तीर बूढ़ा था और पहले से इसके हाथों में राशा था, इसके हाथ में कपकपी थी, जब तीर लगे और बदन से खून बहा तो कपकपी और बढ़ी। कहते हैं ये ढलने लगा, कभी दाएं कभी बाएं। इस हाल में मुड़ के देखा कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म हुई कि नहीं हुई। इसने देखा अभी भी मौला क़ियाम में है, और तो कहता अपने बदन को कहा मुझे बस इतनी मोहलत दे कि हुसैन तशहुद पढ़ ले, फिर गिरना है गिर जाना। कहते कमर पे कस के हाथ बांधे, यहां मौला ने तशहुद पढ़ा, सईद जमीन करबला पे गिर पड़ा। दौड़े दौड़े इमाम हुसैन ने सईद का सर अपनी गोद में लिया। मैं अक्सर जवानों को कहता हूं 5 मिनट के लिए सोचो, जिस बंदे ने हुसैन के लिए इतनी कुर्बानी दी, तीर खाए, उसे तो सुकून से दुनिया से जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं। कह रहे तड़प के होंठ इसके हिल रहे थे और मौला से कुछ कहना चाह रहा था। इमाम ने फरमाया सईद सुकून से चला जा, चला जा, लेकिन कुछ कहना चाह रहा है। सईद क्या परेशानी है, मुतमईन हो के दुनिया से चला जाओ। होंठों को जुम्बिश दे रहा है, गोया परेशान है, बेचैन है, जब तक ये जुमला न कहे तब तक जाना नहीं चाह रहा। हाँ सईद बोलो क्या कहना चाहते हो। कहते हैं बड़ी मुश्किल से ज़बान से 2 जुमले निकले, मौला अर्रज़ैत, क्या तू मुझसे राजी हो गया। बड़े प्यार से इमाम ने फरमाया सईद मैं भी राजी, मेरी अम्मा ज़हरा भी तुझसे राजी हो गई। सुकून से आंखें बंद की, रूह परवास करके चली गई। मजलिस का मतलब इमाम हुसैन से कहो मौला अर्रज़ैत, क्या तू हमसे राजी हुआ। और क्या कमाल हो कि जब हुसैन की आवाज़ आई हाँ मैं तुझसे राजी हुआ, फिर हर बंदा सुकून से जाना चाहता है। दिलों को करबला रह जाएं, ये रातें रोने की रातें हैं। और आज जिस नन्हे से शहजादे की रात है, 2 चीजें इमाम ने शियों से मांगी। फरमाए शियो जब जब ठंडा पानी पियो तो मुझ हुसैन को याद किया करो। दूसरा फरमाया कि अपने मौला का वो वक्त याद करो जब मैं आशूरा के दिन अपने अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। छोटी नन्ही जान है पर बाबुल हवाइज है। अली असगर हुज्जत कुबरा है, क्योंकि अकबर शहीद हुए जंग लड़के, अब्बास शहीद हुए बड़े थे, मारका था, मैदान था, कोई कह सकता है लड़े थे और जंग थी, मर गए। लेकिन असगर पूरी उम्मत पे हुज्जत को तमाम करने का नाम, कि जो बच्चा तलवार उठा नहीं सकता था उसे किस जुर्म में तुमने मारा। तो यहाँ हुज्जत तमाम होती, यहाँ हक था, यहाँ बातिल था। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें जैसे सकीना ने अपने बाबा को सलाम। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलाद व अला सब मिलके अस्सलाम अला व अला औलाद व अला अस्हाब खुलूस दिल से अस्सलाम अला
सहाबा, मेरा सलाम हो रुबाब की उजड़ी हुई गोदी पे। माए बच्चों से बड़ा प्यार करती है। मेरा सलाम हो खुश्क ज़बान अली असगर पे। खुदा आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब कराए। एक ज़ाहिर करबला गया, मौला की ज़ियारत की। ये ज़ाहिर बड़ी देर से हरम इमाम में किसी चीज़ को तलाश करने लगा। खादिम ने कहा क्या ढूंढ रहे हो? कहने लगा मैं ढूंढ रहा हूँ अली असगर की कब्र कहाँ है। रिवायात में मिला था मौला ने खैमों के पीछे दफनाया था, लेकिन 40 नेज़े बरदारों ने ज़मीन में नेज़े मारे थे। उसके बाद नन्हे से बदन को कहाँ दफनाया। खादिम से आयतुल्लाह कश्मीरी के पास ले गया। रो के ज़ाहिर ने कहा क़िबला मुझे बताइए अली असगर की कब्र कहाँ है। आगाए कश्मीरी ने कहा मुझे भी नहीं पता। ज़ाहिर हुसैन मुझे कुछ दिन की मोहलत दे, मैं किताबें पढ़ूं पता लगाऊं। आगाए कश्मीरी कहते हैं सारे मकतल पढ़ लिए, लेकिन कहीं पे जिक्र नहीं था अली असगर की कब्र कहाँ है। कहते हैं आखिरी रात मुसल्ले पे बैठा इमाम हुसैन से अर्ज की मौला आपके ज़ाहिर पूछते हैं अली असगर की कब्र कहाँ है, मैंने क्या जवाब दूं। ख्वाब के आलम में इमाम की ज़ियारत हुई। फरमाया कश्मीरी मेरे ज़ाहिरों को कह दो असगर की कब्र को ढूंढने की ज़हमत न करे। जिसने अली असगर की ज़ियारत करनी है वो मुझ हुसैन की ज़ियारत कर ले। जिसने कब्र अली असगर को देखना है वो मुझ हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर ले। का मौला में समझा नहीं का सज्जाद ने अली असगर के नन्हे से बदन को मेरे सीने पे रखा था। अली असगर की कब्र हुसैन के सीने पे है। बड़े मजलूम है अली असगर, लेकिन मैं कहूँ अली असगर बड़े खुश नसीब हो, तुझे बाबा का सीना मिला। एक 4 साला बच्ची है जो बाबा के सीने के लिए रोती रहे। शब आशूर रुबाब की गोद में अली असगर रो के कहती रहे मेरे लाल में सैयद ज़ादी नहीं। ऐ काश तू जवां होता, मैं तुझे हुसैन के लिए कुर्बान कर दे। मौला हुसैन को बड़ा प्यार आया। फरमाया रुबाब कल मैं तेरे असगर को अपने अकबर से बढ़ा दूंगा। ज़ोहरे आशूर हुए, मेरे मौला ने 2 जुमले कहे हल मिन नासिरिन यंसुरना, कौन है जो हुसैन की मदद को आए। कहते हैं अभी तक अली असगर सुन रहे थे
अगले जुमले ने बच्चे को गैरत दिलाए, फरमाया कौन है जो हरम रसूल का दिफा करे। या असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। रुबाब परेशान हुए, मेरा बच्चा रो रहा है। मौला हुसैन खेमे में आए, का रुबाब क्या है? का मौला शायद शिद्दत प्यास से बच्चा तड़प रहा है। का रुबाब माँ हो, खेमे से थोड़ी देर बाहर चली जा। जमीन पे सफेद कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर अली असगर को रखा, गोया अपने बच्चे को हुसैन कफन पहना रहे थे। रिवायत के जुमले हैं, सफेद कपड़े में लपेट के अपनी गोद में रखा। फौज अशकिया कहती है अबा के दामन को अली असगर के चेहरे पे डाल दिया। शायद इसलिए डाला क्योंकि बच्चा प्यासा था। करबला की धूप बड़ी गर्म थे, अली असगर की खाल बड़ी नरम थे। का फौज अशकिया तुम्हारी दुश्मनी है तो हुसैन से है, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। किसी लहीने का हुसैन प्यास तुझे लगी है, बहाना बच्चे का कर रहे हो। का अली असगर हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत तमाम करो। एक मर्तबा खुश्क ज़बा बाहर आए, फौज अशकिया मुंह छुपा छुपा के रोने लगे। इब्न साद ने कहा हुरमला इक़ता कलाम अल हुसैन, कहीं इनकलाब ना आ जाए, हुसैन के कलाम को कता करो। लईन ने तीरों कमान लिया, अली असगर के गले का निशाना लिया, लेकिन तारीख लिख दिया हाथ से तीरों कमान गिर गए। इब्न साद ने कहा हुरमला अगर कोई मुझसे पूछता तुम्हारी फौज में सबसे बड़ा संग दिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता। हुरमला क्या 6 महीने के बच्चे से डर गए? कहता अमीर 6 महीने के बच्चे से नहीं डरा, लेकिन जब निशाना लेता हो एक काले बुरके में बीबी है, सर पे कुरान है, कह रही है हुरमला तेरे भी छोटे बच्चे हैं, मेरे अली असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा। कम मैं तेरी आंखों पे पट्टी बांधता हूँ, तू पहले निशाना ले। आंखों पे पट्टी बांधी गई। बाज रिवायात में अरबों के यहाँ 2 तरह के तीर होते थे, एक घोड़ों को गिराने के लिए, एक इंसानों को मारने के लिए। लई ने वो तीर लिया जिसका वजन अली असगर से ज्यादा था, या तीर कमा से निकला। हुसैन ने अपने बच्चे को देखा, मिनल उज़्ने इलाल उज़ुल, कान में दाखिल हुआ, दूसरे कान से बाहर निकल गया। सारा खून हुसैन के चुल्लू में जमा हुआ, आसमां की तरफ फेंकना चाहा। आवाज आई हुसैन कभी बारिश नहीं बरसेगी, जमीन पे गिराना चाहा। आवाज आई कभी दाना नहीं उगेगा। सारा खून अपनी दाढ़ी पे मलना शुरू किया। अकबर का लाशा उठाया, हुसैन के कदम नहीं लड़खड़ाए। अब्बास के बाजू उठाए, कदम नहीं लड़खड़ाए।
कासिम के टुकड़े लाए, कदम नहीं लड़खड़ाए, लेकिन कहते हैं जब अली असगर का नन्हा सा बदन खेमे की तरफ ले जा रहे थे, कभी 7 कदम आगे, कभी 7 कदम पीछे, क्योंकि खेमे के दर पे एक माँ खड़ी थे। पूछेगी हुसैन मेरे बच्चे ने पानी पिया या नहीं? एक हसरत थी आपके मौला की, एक हसरत थी किसी लाशे को दफनाया नहीं, खेमे के पीछे अली असगर के बदन को दफनाया, क्योंकि मेरे बच्चे का बदन बड़ा नरम है, ये घोड़ों का वजन बर्दाश्त नहीं करेगा, इसकी कटी गर्दन माँ देख के बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हाय हसरत हुसैन, जब 11 मुहर्रम हुए, सरों को नोक के नेज़ा पे रखा गया और मलाने का मेरे वाला सर कहाँ है? लईने का हुसैन ने खेमे के पीछे दफनाया था। जालिम ने हुक्म दिया 40 घोड़े सवार नेज़े उठाए, नेज़े जमीन में मारे। यहाँ नेज़ा जमीन में जाता था, यहाँ रुबाब की फरियाद। एक मर्तबा नेज़ा जमीन में गया, एक नन्हा सा बदा रुबाब की फरियाद बुलंद, हाय मेरा अली असगर। एक मर्तबा तीर से, फिर नेज़े से, फिर तलवार से ज़बह हुआ मातम हुसैन।